हेलो बच्चों, इस वीडियो में एंड में एक अच्छा सा क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाला। उसमें जितना दिमाग लगा सकते लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ओके। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। प्रिज्म में मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है ना। इसके बारे में बताया था। प्रिज्म मतलब क्या, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक तरह का होगा। नीचे भी ट्रायंगल है तो ऊपर भी ट्रायंगल होगा। और साइड फेसेस क्या होंगे, साइड फेसेस क्या हो जाएगा, साइड फेसेस हो जाएगा एक रेक्टेंगल, तो उसको प्रिज्म कहेंगे। ठीक है। साइड फेसेस रेक्टेंगल होगा और ऊपर नीचे ट्रायंगल हो सकता है, ऊपर नीचे एक स्क्वायर हो सकता है, ऊपर नीचे एक पेंटागन हो सकता है ना। तो पेंटागोनल प्रिज्म आपको देखना है तो कैसा दिखेगा पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म ऐसा दिखेगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। आप नीचे समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ पेंटागोनल प्रिज्म दिखेगा। और नीचे भी एक बना दीजिए आप, ऐसा कुछ दिखेगा पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है। या इसको ख़त्म मिटा दो, इसको इसको। ठीक है। तो ये हो जाता है पेंटागोनल प्रिज्म। और ये कहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। बस ये हो गया पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है। चाहो तो पूरे ही ज्वाइन करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है। ऊपर का ये फेस हो गया, देखो ये ऊपर का फेस क्या है, पेंटागन है। और नीचे का ये फेस क्या है, पेंटागन है। और साइड साइड देखो क्या दिख रहा है, सारे साइड के जो फेसेस हैं वो क्या है, साइड के फेसेस सारे हैं एक रेक्टेंगल। देखो साइड जो भी दिखेगा आपको सब रेक्टेंगल ही दिखने वाला है। तो साइड के फेसेस रेक्टेंगल हो, ऊपर नीचे जो भी हो पेंटागन हुआ तो पेंटागोनल प्रिज्म हो गया। अगर ऊपर नीचे हेक्सागोन रहा तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया। ऊपर नीचे ट्रायंगल रहा तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। ऊपर नीचे अगर स्क्वायर रहा तो स्क्वायर प्रिज्म हो गया। ऊपर नीचे रेक्टेंगल रहा तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, जिसको कि क्यूबॉइड भी बोला जाता है। तो प्रिज्म आपको आसानी से समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो आगे हम लोग आज देखते हैं पिरामिड के बारे में कि पिरामिड में क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो पिरामिड की बात करते हैं तो पहला होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड, अब नाम से ही पता है कि ट्रायंगल है। तो एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक ट्रायंगल हो। अब पिरामिड क्या होता था याद करो, कि कुछ भी मिले, ट्रायंगल हो या फिर एक क्वाड्रिलैटरल हो या फिर एक पैरेललोग्राम हो या फिर एक रेक्टेंगल हो या फिर एक पेंटागन हो, इन सब को ऊपर के किसी एक पॉइंट से आप ज्वाइन कर दो, है ना। ऊपर एक पॉइंट है उससे ज्वाइन कर दिया तो क्या मिलने वाला है, पिरामिड मिलने वाला है। यही डिफरेंस होता है पिरामिड और किसमें, प्रिज्म में। प्रिज्म में ऊपर भी ट्रायंगल तो नीचे भी ट्रायंगल। पिरामिड में ऊपर एक ही पॉइंट और उस एक पॉइंट से सबको ज्वाइन कर देना इज पिरामिड। ठीक है, ऐसा मतलब। और ऊपर यहाँ पे इसमें ये भी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ऊपर के एक पॉइंट से सबको ज्वाइन कर दो तो वो क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। तो पहला जो ट्रायंगुलर पिरामिड है वो कैसा दिखेगा, उसका बेस क्या हो जाए ट्रायंगल में। और अच्छे से बना देता हूँ, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है लिखा हुआ, पिरामिड। ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में कैसा दिखेगा, बेस क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। बेस एक अच्छा सा ट्रायंगल ले लेते हैं और ऊपर एक पॉइंट होगा जहां से इन तीनों को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। तो अगर ये पिरामिड ए बी सी डी है सपोज, तो ए क्या हो गया, एक ये एक वर्टेक्स हो गया। वही कहानी, ये क्या हो गया, एक वर्टेक्स हो गया। ये इसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एज। एज किनारा। ये क्या है, इसको बोलेंगे फेस। क्या बोलेंगे, फेस, सतह। तो एक पिरामिड होता है जिसका ट्रायंगुलर पिरामिड का अगर अपने को डेफिनेशन चाहिए तो एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या हो, ट्रायंगल हो, है ना। जिसमें अगर उसी को ट्रायंगुलर पिरामिड कहा जाता है। और पिरामिड क्या होता है वो तो पता ही आपको, पिरामिड क्या होता है, ऊपर एक पॉइंट से नीचे सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है। तो आप यहां पे सोच सकते हैं कि इसमें कितने वर्टेक्स होने वाले हैं या कितने वर्टाइसेस होंगे।
4 वर्टाइसेस होंगे। वो चारों कौन कौन सा दिख रहा है? ये और ये 4 वर्टाइसेस हो गए। बताओ एज कितने होंगे? एज 6 होंगे। क्या क्या? येलो कलर से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये पहला एज, ये दूसरी, मतलब सीधे उसका साइड्स 3 4 5 6। ये एक 3D फिगर है, आप अच्छे 3D की तरह देखो इसको, है ना। 6 एजेज हो जाते हैं। क्या क्या एज है यहाँ पे? AB, BC, CD, DA, AC, CD, है ना। तो ये हो जाता है क्या? एजेज इसके, ठीक है। और फेस कितने हो गए? फेस होते हैं टोटल 4 फेस हो गए, ठीक है। अगर फेस आपको जानना है कौन कौन सा फेस है, तो देखो ब्लू कलर का फेस, आपको ग्रीन कलर का पहला फेस है ना, ये ग्रीन वाला, ये एक फेस हो गया, ठीक है। मैं अच्छे से समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। दूसरा फेस चाहिए तो कौन सा है? ब्लू वाला, देखो ब्लू वाला दूसरा फेस हो गया, तो 2 फेस तो ऐसे हो गए। तीसरा फेस कौन सा दिखेगा आपको? येलो कलर का तीसरा फेस ले लो, ठीक है। तो 3 फेसेस दिख गए आपको। अब बोलोगे सर चौथा 3 ही फेस होता है क्या? चौथा फेस नहीं हो गया? बिल्कुल होगा। ACD जो दिख रहा है, मतलब तीनों कलर को मिक्स करके जो बिल्कुल सामने वाला फ्रंट वाला जो दिख रहा है, वो क्या हो गया? चौथा फेस हो गया, ठीक है। तो फाइनली कितने फेस हो गए? 4। अगर आपको लिखना है तो मैं चलो वो भी लिख देता हूं कि 4 वर्टाइसेस ABCD, ठीक है। 4 फेसेस, क्या क्या नाम देखो? ABC पहला फेस, और क्या होगा? ABD दूसरा फेस, तीसरा ACD, और चौथा BCD, है ना। ये 4 फेस हो गए। 3 फेस में तो A रहना ही है, सिर्फ एक फेस में A नहीं रहेगा। वो कौन सा? बिल्कुल बेस वाला जो है। और एजेस कितने? 6 एजेस हो जाएंगे। कौन कौन सा? देख लो, AB, BC, या A से कनेक्ट होने वाले सबको पहले करता हूँ। AB, AC, AD, तीनों AB, AC, AD, अब बाकी BC, BD और CD, 6 हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो एक और यहाँ पे अच्छी बात होती है, एक और नाम होता है, क्योंकि ये एक बहुत फेमिलियर सा आपको दिख सकता है, कई जगह काम भी आ सकता है ये, कि अ ट्रायंगुलर पिरामिड is called as टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, उसको टेट्राहेड्रॉन भी कहा जाता है। टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा मीन्स होता है 4, हेड्रॉन मीन्स होता है फेसेस। तो जिसके 4 फेस हो उसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। और वही ट्रायंगुलर पिरामिड का ही दूसरा नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन होता है। याद रखो ये, ट्रायंगुलर पिरामिड का दूसरा नाम टेट्राहेड्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होता है? अब सीधी सी बात है, पिरामिड मतलब क्या हो गया? ऊपर के एक पॉइंट से सारे वर्टेक्स को ज्वाइन करना। अब रेक्टेंगुलर है तो नीचे क्या होगा? नीचे एक रेक्टेंगल होगा, है ना। अब आप बोलोगे सर आप तो पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो आप ये सोचो, आप ऊपर से देख रहे हो तो एक रेक्टेंगल ऐसा ही दिखेगा ना, ये ज़मीन पे रखा हुआ है, तो ऊपर से इसको ज्वाइन कर दो। एक, ये इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, और इसको ज्वाइन कर दिया, चारों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाम देखना है तो नाम क्या दे सकते हैं? कुछ भी, यहाँ भी देख सकते हो, ABCDE। तो इसके कितने वर्टेक्स दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। 4 तो रेक्टेंगल वाला और एक ऊपर का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पिरामिड का नंबर ऑफ वर्टाइसेस, वर्टेक्स का प्लुरल फॉर्म होता है, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन पिरामिड इज इक्वल्स टू नीचे का बेस प्लस 1, नीचे जो भी फेस है उसमें जितने भी वर्टेक्स हैं प्लस 1। नीचे अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के 4 होते हैं, प्लस 1 पिरामिड के उतने वर्टेक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानना है तो मैं लिख देता हूँ कि वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो जाएगा रेक्टेंगल फील्ड में? देखो ABCD 4, है ना। नंबर ऑफ फेसेस आपको जानने, तो फेसेस कितने हो जाएंगे? 5, है ना। नीचे का 1, और जितने साइड्स, एक साइड को, इस साइड के दोनों एंड पॉइंट को
ऊपर के पॉइंट से ज्वाइन किया तो ए बी सी एक हो गया, है ना, ए बी ई दूसरा हो गया, ए ई डी तीसरा हो गया, ए सी डी चौथा हो गया, और नीचे वाला जो बी सी डी ई ये पांचवा हो गया, है ना। तो 5 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। और साइड के सारे फेसेस क्या होंगे, साइड के सारे फेसेस ट्रायंगल होंगे, और बेस जो होगा वो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगुलर पिरामिड। वही ट्रायंगल में क्या था, साइड के भी सारे ट्रायंगल और नीचे का भी ट्रायंगल। तो ये इसीलिए स्पेशल टाइप का हो जाता है कि सारे इसके ट्रायंगल ही हो जाते हैं, तो इसको टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है। यहाँ पे साइड के सारे ट्रायंगल होंगे और नीचे का क्या होगा, बेस एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अब एजेस काउंट करने, तो एज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एजेस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब तीसरा देखते हैं, स्क्वायर पिरामिड क्या होता है। अब नाम से आप समझ सकते हो, स्क्वायर मतलब क्या, बेस अब क्या ले लो, स्क्वायर, अब रेक्टेंगल नहीं रहेगा, अब स्क्वायर रहेगा। कैसा दिखेगा स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो ना, बना रहा रोम्बस, लेकिन ये क्योंकि ऊपर से देख रहे तो स्क्वायर भी ऐसा ही कुछ दिखेगा ना, जैसे कि थोड़ा 3D फील आए और कुछ नहीं। इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, और पता नहीं ये अच्छा नहीं बना, लेकिन समझदार हो आप समझ जाओगे। पता नहीं किधर रखो, इधर रखता हूँ, ठीक है, कहीं भी रख के हो ही सकता है। इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, अब ज़्यादा बेटर दिख रहा है। नीचे के स्क्वायर से ऊपर के किसी एक पॉइंट को, अगर ये पॉइंट को कुछ भी बोल दो, ए बोल दिया मैंने, तो इधर क्या होगा, बी सी डी ई, ये भी बिल्कुल रेक्टेंगुलर जैसा ही दिखेगा, बस डिफरेंस हो जाएगा कि रेक्टेंगुलर में नीचे रेक्टेंगल था, इसके नीचे बेस हो गया। ऊपर ज्वाइन तो एक ही पॉइंट से करना है कि नहीं। तो इसके भी आप खुद समझ सकते हो कितने वर्टेक्स हो सकते हैं, वर्टेक्सेस कितने हो जाएंगे, 5 वर्टेक्सेस कितने हो जाएंगे, 5। वैसे ही इसके भी नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, ऊपर का 4 नीचे का 4 8, और नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा, साइड के 4 और नीचे का 1 5, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चौथा देखते हैं, अब ऐसे आप बाकी भी ये 3 हो गया, चौथा हम लोग देख सकते हैं कि पेंटागोनल पिरामिड क्या होता है। पेंटागोनल पिरामिड क्या हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा, एक पेंटागन बन जाएगा। चलो वो भी बना के दिखा देता हूँ, वो कुछ ऐसा बनेगा। ऊपर एक पॉइंट अगर मैं ले लूँ, ऊपर एक पॉइंट ले लिया कोई सा भी, तो वहाँ से इसे ज्वाइन करना है। नीचे ये और उसी पॉइंट से इसको भी ज्वाइन कर दिया। नीचे एक पेंटागन और उसको ऊपर एक ही पॉइंट से ज्वाइन करते चले गए, तो क्या बन गया, पेंटागोनल पिरामिड बन गया, ठीक है। इसके नाम भी आप दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ। अब काउंट करके बोलो, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे, नीचे का 5 ऊपर का 1 6 बोल दूं। नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, साइड के 5 नीचे का 5 सीधे 10। अब देखो आसान है काउंट करना, साइड का 5 ही होगा ना, जितने नीचे के वर्टेक्स ऊपर 1 से ज्वाइन करने उतने एजेस होंगे ना ऊपर, और नीचे का 5 तो है ही पेंटागन का, तो 10 हो गए। और क्या बता, नंबर ऑफ फेसेस, फेस कितने हो जाएंगे, साइड के 5 नीचे का 1 6, है कि नहीं। अब ये सोच के आप देखना, आपको ये तब अच्छे से और इजीली समझ में आएगा कि क्या क्या इसके फेसेस हैं, क्या क्या एजेस हैं, और क्या क्या वर्टेक्सेस हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हेक्सागोनल पिरामिड भी हो सकता है। तो उतना अब कितना हम लोग ड्रॉ करें, अब आगे बढ़ते हैं, एक और पिरामिड का टाइप देख लेते हैं, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। ये सब टर्म आपको याद होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये ऐसा नहीं कि अब ऑक्टाहेड्रॉन नीचे हम लोग एक ऑक्टागोन ड्रॉ करेंगे, नहीं, एक समझ लो कि ऊपर भी एक स्क्वायर पिरामिड है और नीचे भी एक स्क्वायर पिरामिड है। ध्यान से देखना किसको बोलेंगे, नीचे भी एक स्क्वायर पिरामिड है और ऊपर भी एक स्क्वायर पिरामिड है। और स्क्वायर पिरामिड इस तरह से है कि सारे जो साइड के फेसेस हैं वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है, तो उसे हम लोग रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक स्क्वायर होगा,
अब स्क्वायर तो टेढ़ा ही लेंगे ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 3D लेना है। अब इस स्क्वायर के ऊपर एक पॉइंट इस तरह से लिया कि सारे जो साइड्स हैं उसका लेंथ इक्वल रहे ताकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो पाए। ए नाम दो, बी सी डी ई। तो अच्छा नहीं बन रहा है, मुझे इसमें मेहनत लगेगा थोड़ा, क्योंकि पूरा फील दिलाना है अगर, तो मेहनत तो लगेगा। ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एक ऊपर स्क्वायर है, ऊपर एक पॉइंट इस तरह से लिया है कि इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। तो ए बी सी डी और ई। तो ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए, ए सी डी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए, ए ई डी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ए बी ई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ऊपर भी एक क्या बना, स्क्वायर पिरामिड बना, और वो भी रेगुलर वाला, और नीचे भी एक स्क्वायर पिरामिड ही बनेगा। तो नीचे के भी एक पॉइंट से सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको देखने में अजीब, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अच्छे से विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आने वाला है कि कैसा दिखने वाला है। चलो मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करता हूँ। ये जो है ना, ये येलो कलर का, ये एक समझ लो बीच में एक जगह है, ठीक है, बीच में एक जगह है, और ऊपर भी एक स्क्वायर बना दिया, नीचे भी एक स्क्वायर बना दिया, तो वो क्या बन गया, एक ऊपर भी सॉरी, नीचे एक बीच में स्क्वायर बना दिया और ऊपर भी सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया है, नीचे भी सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया है। तो क्या बन गया है, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन बन गया है, ठीक है। ऐसा कुछ, ठीक है। इससे ज़्यादा फील दिलाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक रेगुलर ऑक्टागोन हो गया। अब इसमें बताओ, अब इसमें भी आप काउंट कर सकते हो कितने एजेस होंगे, ये सब भी आपको काउंट करने का सवाल आ सकता है। तो अगर सवाल है कि ये जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन है, इसके नंबर ऑफ, पहले तो वर्टेक्स बताओ, वर्टाइसेस बताओ, आसान है। ऊपर का एक, नीचे का एक, बीच का 4, क्या 6 बोल दूँ, 6 वर्टाइसेस हो जाएंगे। नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, मतलब साइड्स एजेस कितने हो जाएंगे बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर के 4, नीचे के 4, बीच के 4, 12 बोल दूँ, बिल्कुल। और नंबर ऑफ फेसेस, अब बीच का फेस तो दिखेगा नहीं ना, बीच का फेस तो वो तो दोनों के बीच में टकरा गया। तो ऊपर के साइड के 4 फेसेस, नीचे के साइड के 4 फेसेस, कितने बन गए, 8। तो इसमें 8 फेसेस होते हैं। ये सब आपको अब ये टर्म पता होना चाहिए कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन कैसा दिखता है, याद रखना। और एक और मैंने कौन सा बताया था, टेट्राहेड्रॉन कैसा दिखता है। टेट्राहेड्रॉन मैंने बताया था कि जिसके सारे फेसेस क्या हो, ट्राइंगल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है आपको समझ में अच्छे से आ गया, ओके। तो एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताया कि पिरामिड जो होता है उसके साइड के सारे फेसेस क्या होते हैं, एक ट्रायंगल होते हैं। और बेस क्या होता है, बेस ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, यूरल्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी भी, ये जो 3D फिगर्स हम लोग देख रहे हैं, प्रिज्म का या फिर पिरामिड का,
ये सब का जो वर्टेक्स होता है और जो एजेस होता है और जो फेसेस होता है, ये सब एक तरह से कनेक्टेड रहता है एक फॉर्मूला के थ्रू, है ना। अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ वर्टेक्स को v बोल दूँ, नंबर ऑफ वर्टेक्स को क्या बोल दूँ, v बोल दूँ, नंबर ऑफ फेसेस को f बोल दूँ, और नंबर ऑफ एजेस को e बोल दूँ। नंबर ऑफ एजेस को क्या बोल दिया, e बोल दिया। तो ये सब कुछ एक फॉर्मूला के थ्रू कनेक्टेड रहता है। आप किसी में भी निकाल के देख लो, वर्टेक्स प्लस फेस में अगर एज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 मिलने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टेक्स से अगर नंबर ऑफ फेसेस को ऐड करोगे और नंबर ऑफ एजेस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ 2 मिल जाएगा। मीन्स v प्लस एफ माइनस ई इज 2। ये आप याद रखो, कई बार काम आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अब आप किसी का भी काउंट करके अगर वर्टेक्स और फेस देख लिया आपने, तो नंबर ऑफ एज काउंट करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ फेसेस जो होगा उसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर ऑफ एजेस आ जाएगा। क्यों, यहाँ से तो लिख ही सकते हैं E इक्वल्स टू वी प्लस एफ माइनस 2, है कि नहीं। तो अगर एज चाहिए आपको कहीं भी ऊपर ही देख लो, ये वाला ले लो, पेंटागोनल पिरामिड में ले लिया कि वर्टाइसेस 6 है, फेसेस 6 है, 6 प्लस 6 क्या हो गया 12, उसमें से एज को सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचा 2, वैलिड है। ऊपर जाओ, 5 प्लस 5 क्या होता है 10, माइनस 8 क्या होगा 2, है कि नहीं। यहाँ भी क्या वर्टाइसेस 4 था, नंबर ऑफ वर्टाइसेस यहाँ पे रेक्टेंगुलर पिरामिड कितना था 4 था, नहीं तो 5 था ना, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। अच्छा हुआ ना फॉर्मूला में ऊपर चेक कर लिया मैंने, तो हो जाता, लिखने में गलत कर दिया था। वर्टाइसेस तो 1 2 3 4 5 है ना। वैसे भी नीचे पिरामिड में स्क्वायर में सही कर दिया था, रेक्टेंगुलर में थोड़ा जल्दी में लिख दिया होगा, पता नहीं, देख लो आप, वो चेंज कर लेना अगर आपने कॉपी कर लिया है तो। वर्टाइसेस 5 है, फेसेस 5 है, एजेस 8 है, तो 5 प्लस 5 10 माइनस 8 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो सब में ये रूल फॉलो होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये रूल फॉलो नहीं। यहाँ भी देख लो 8 प्लस 6 क्या होता है 14, माइनस 12 क्या हो जाएगा 2, है कि नहीं। तो ये देख के आपको कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो, नंबर ऑफ एजेस अगर पूछा गया है तो। जैसे कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो क्या ये क्वेश्चन कर पाते, अ पॉलीहेड्रॉन हैज 30 एजेस एंड 20 vertices, how many faces does the polyhedron have। अब तो इसमें छूट जाता आपको, है ना। तो देखो 30 एजेस है तो E का वैल्यू क्या हो गया 30, 20 वर्टाइसेस है तो V का वैल्यू क्या हो गया 20। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वर्टाइसेस प्लस फेसेस माइनस एज इज इक्वल्स टू 2। तो अपने को वर्टाइसेस 20 पता है, फेसेस चाहिए, ये 30 पता है, इक्वल्स टू 2, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया 12। तो उसके नंबर ऑफ फेसेस क्या होने वाले, जो भी पॉलीहेड्रॉन होगा 12 फेसेस होने वाले हैं, है ना। 20 वर्टाइसेस वाले में 12 फेसेस होगा, कोई भी ऐसा पॉलीहेड्रॉन होगा तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में बताओ कितने, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिलेंडर में कितने फेसेस हैं तो क्या बताओगे। सिलेंडर में टोटल 3 ही फेस है, 1 2 तो फ्लैट फेस हो गया, ऊपर नीचे वाला 2 क्या हो गया फ्लैट फेस हो गया, और साइड वो कर्व वाला जो है, जैसे कैसा दिखता है वो ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो, ये वाला क्या हो गया, ये सेंटर था, ये सेंटर था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लैट फेस। ये भी क्या हो गया फ्लैट, मतलब समझते हो ना सीधा, ये भी क्या हो गया फ्लैट फेस। बट ये वाला, ये जो पूरा ऐसे घूम रहा था, ये वाला क्या हो गया घूमता हुआ, ये हो गया कर्व्ड फेस। ये क्या हो गया कर्व्ड फेस हो गया। वैसे ही एज की भी बात करें, एज की भी बात करें तो 2 कर्व्ड
एजेस होंगे, है ना, 2 कर्व्ड एजेस होंगे, क्योंकि देखो ये जो सर्कल के चारों तरफ ऐसे घूम रहा था ये तो कर्व्ड एज है ना, ये भी क्या है, कर्व्ड एज है कि नहीं, ये दोनों क्या हो गया, कर्व्ड एजेस हो गया। तो अगर बात करूं एक सिलेंडर की, अगर हम लोग बात करें एक सिलेंडर की, तो सिलेंडर में कितने एजेस हो जाएंगे, इन सिलेंडर 3 फेसेस हो गए, कौन कौन सा, फ्लैट फेस 2 और एक कर्व्ड फेस, है ना, और एक कर्व्ड फेस हो गया, हाँ एक कर्व्ड फेस हो गया, इसी में साथ में लिख देता हूँ, और 2 फ्लैट फेसेस, है ना, इसी के अंदर आ गया, 2 + 1 3 होता है ना, है कि नहीं, समझ रहे होंगे आप। उसके अलावा 2 क्या हो जाता है, कर्व्ड एजेस हो जाता है, दोनों सर्कल का जो पार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, इट हैज़ नो वर्टेक्स, कोई वर्टेक्स होता है क्या सिलेंडर में, नहीं होता है, कोई वर्टेक्स सिलेंडर में नहीं होता है। तो आप आसानी से ये सब चीज़ समझ रहे होंगे, बहुत आसान है। तो ऐसे ही आपको, आपका काम है अब कोन के बारे में लिख के लाना, आपकी कोन में क्या क्या होता है, सोचना कोन के बारे में कि उसमें क्या कोई वर्टेक्स होता है तो कितना होता है, क्या उसमें कोई कर्व्ड एज होता है, या उसमें कितने फ्लैट एज होता, फ्लैट फेस होता है, या कितने कर्व्ड फेस होता है, ये सब के बारे में आप सोचना और बताना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ी बहुत और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब आज का सवाल भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आज का सवाल है कि आपको बताना है, चलो मैं लिख ही देता हूँ पूरा क्वेश्चन, कि इफ द 8 डिजिट नंबर 2575D 568 is divisible by 54 and 87, the value, then find the value of digit D, है ना, D का वैल्यू बताना है। मतलब कि ये जो बड़ा सा नंबर है ये 54 से डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब 54 से पूर्णतः विभाजित है, भाग लगता है उसमें, और 87 से भी लगता है। तो आपको बताना है कि D का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, बाय।